तो मुझे बड़ा मतलब है कि जब इस त्यौहार के बारे में हमें पता चला था तो बड़ी खुशी हुई थी। नोयत का और इम्पोर्टेंस मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार शायद ये होता, पाकिस्तान ये होता, हमारे यहाँ भी होता। अच्छा देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मज़हब से रिलेट करता हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो माशरे को खूबसूरत बनाती हैं। यानी कि कुछ ऐसे रस्म व रवाज हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें माशरे की खूबसूरती होती है। आप तसव्वुर करें कि एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तसव्वुर करें, उसे दुआएं दे रही है, ठीक है ना, और वो उसका मकसद ये है, गिफ्ट दे रहा है, उसका मकसद ये है कि भाई का मकसद बहन की हिफाजत करना और बहन का मकसद भाई को दुआएं करना। अच्छा, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि एक दूसरे से इंसान अटैच होता है, मतलब बहुत ही अपने काम से काम में लगे रहते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी सिस्टर सेंड राखी फ्रॉम पाकिस्तान। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वॉच पीएम मोदी पाकिस्तानी सिस्टर सेंड राखी हैंड रिटन नोट। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़बरदस्त। पाकिस्तानी सिस्टर मोदी जी की अहमदाबाद। कमर मोहसिन शेख, आई थिंक हस्बैंड वो होंगे, पाकिस्तानी होंगे, है ना? आफ्टर मैरिज, देखा, मुझे आइडिया था। ओके, हाथ से लिखा हुआ है। Also prayed for the Prime Minister good health and long life. माशाल्लाह। बात ये देखो। पहले मैं एक भाई को राखी बांधती थी, भाई से वो सीएम बने, सीएम से वो पीएम बने, तो हर बार की खुशी में इजाफा होता जाता है। मुझे इस बार भी बहुत खुशी है कि मेरी 26वीं राखी है। मैं हर वक्त पहली बात ये कहती हूँ कि मैं उनकी हर वक्त सेहत तंदुरुस्ती की दुआ मांगती हूँ कि भगवान उनको सलामत रखे और उनकी हेल्थ अच्छी। जिस तरह से वो 100 करोड़ लोगों का जिस तरीके से वो काम कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरीके से वो करते रहें, ऐसी हिम्मत और ताकत भगवान उनको दे। और सभी लोगों की दुआएं उनके साथ में हैं, उनकी माँ की दुआएं, उनके बहन भाइयों की दुआएं, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक छोटी सी बहन की दुआ भी उनके साथ हमेशा रहती है। मेरी खुशी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भैया डायमंड है तो उनको डायमंड जैसी मैं राखी और बड़ी बड़ी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मैसेज भेज रही हूँ मैंने कार्ड में लिखा हुआ है और वो तो अपने हाथ से लिखा हुआ उनको ज़्यादा पसंद आता है कि अपने जो फीलिंग है वो दिल की फीलिंग जो है हाथ से लिखा। गुजराती लिखनी मुझे नहीं आती थी, फिर मेरे हस्बैंड ने अच्छा गुजराती मुझे लिखा और गुजराती में लिख के दिया है जो भी। अच्छा, गुजराती में हस्बैंड हस्बैंड भी आती। अच्छा, ज़्यादा बड़ी पसंद नहीं है वो, कह रही है। हिंदुस्तान टाइम। जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलकश, मतलब जिस तरीके से जिस फीलिंग्स के साथ वो सेंड कर रही है। भाई का जो रिश्ता होता है ये एक। अच्छा, रक्षाबंधन का क्या मतलब है? भाई आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा का बंधन, हाँ, यानी मतलब कि आपकी सेफ्टी, आपको प्रोटेक्ट और करेंगे। यहाँ पर बहन जो है वो भाई की रक्षा की दुआएं करती है। उन्हें मतलब है कि अच्छा, सबसे दिलकश इंटरेस्टिंग जुमला, पता नहीं आज आवाज़ को क्या हुआ है वो लगा कि मेरे भाई हीरे जैसे हैं, मेरा तो बस चले तो मैं हीरे जैसी ही राखी उनको सेंड करूं, लेकिन उनको ज़्यादा मतलब चौड़ी या बड़ी पसंद नहीं है। बिल्कुल।
इस पतली तरीके सी, की, हाँ, छोटी पतली सी सी। छोटी सी अच्छी लगती और है। मेरे ख्याल में पता नहीं 26वीं राखी थी ये। और पता नहीं कितनी बहनें होंगी जो मेरे ख्याल में इस तरह की होंगी, मोदी जी की, जो राखी बांधती होंगी। राखी बांधती तो अगर बड़ी बड़ी राखियाँ आ जाएंगी तो उनका हाथ तो फुल राखियों से भर जाएगा, क्योंकि हर शख्स, भी है, वो बड़ी बात ये क्योंकि है। हर शख्स, पूरा इंडिया उन्हें एक अपना परिवार समझता है, पूरा इंडिया उन्हें अपना मतलब है कि बाप की जगह, भाई की जगह, अपना सब कुछ मानता है, सब कुछ अपना मसीहा मानता है। सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपको पता है, तो एक तो होता है कि बहुत सारे लोग राखी बांधते हैं, लेकिन जब पड़ोसी देश से आए तो उसकी एक अहमियत बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो एक राखी है, इसके अंदर बड़े पैगाम होते हैं, बड़ी मोहब्बत होती है कि देखें यहाँ से भी मोहब्बत जा रही है, फिर वहाँ से भी पैगाम आते होंगे। सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी, हैंड रिटन कार्ड। बिल्कुल, अपने दिल की फीलिंग्स को बयान करना। अच्छा, गुजराती नहीं आती तो अपने हस्बैंड से मतलब पूछकर गुजराती में लिखना। इस बात को थोड़ा सा मैंने अक्सर नोट किया है कि आजकल जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गई हैं। पहले पता है लोग हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती थी, ईद कार्ड या गिफ्ट, कोई चीज़ होता है, अहमियत देते थे। अहमियत नहीं, मतलब उस टाइम पे इतना डिजिटल का दौर ही नहीं था। आजकल तो हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, बनी बनाई चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, एक तो ये आया था, पहले तो लोग हाथ से चीज़ें, कार्ड बनाते थे, ईद कार्ड बनाते थे, लोग अपने हाथ से चीज़ें बना के एक दूसरे को सेंड करते थे, चीज़ें देते थे, कम कर मुंह से कहने को इतनी प्रायोरिटी, इतना अच्छा नहीं समझते थे, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी कि एक बंदा प्रॉपर आपके लिए गिफ्ट लाए, आपके लिए कार्ड लेकर आए, तो उसकी ज़्यादा खुशी होती थी, आपको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था। अच्छा, हाथ से चीज़ें बना के लोग सेंड करते थे, हाथ से ईद मुबारक लिखते थे, मैं वही कह रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये आया, क्या आया, कंप्यूटराइज, चीज़ें बनी बनाई आ गई, कार्ड आ गए, लिखा हुआ आ गया हुआ। अब क्या है, अब वो भी खत्म हो गया, व्हाट्सएप करते हैं। मतलब इतना मतलब है कि हमारे एक होता है ना कि एक होता है फीलिंग्स, इससे फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है। अब एक चीज़ बनी बनाई आ गई है व्हाट्सएप पे, वो 1 सेकंड में डिलीट होती है। अच्छा, हम थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे रिलेट करें कि हमारे यहाँ शादियों का इनविटेशन भी व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं, कार्ड सेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, एक आप मतलब सपोज आपकी फ्रेंड है, वो आपको घर पे आती है, अपनी फैमिली, अपनी मामा वगैरह के साथ आपको इनवाइट करती है, पूरे तरीके से जो होता है, जिस तरीके से प्रॉपर वे में, उसकी बात अलग होती है। अच्छा लगता है। एक आपकी फ्रेंड आपको जस्ट मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि जी आपने आना है फला डेट पे, या वॉइस कर दे या स्नैप सेंड कर दे, तो वो बात नहीं आती, बिल्कुल वो फीलिंग्स नहीं आती, वो अहमियत नहीं रहती उस चीज़ की। बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है कि जितना पहले लोगों के अंदर मेल जोल था, एक दूसरे के साथ उठना बैठना था, उतने रिश्ते मजबूत थे, उतने मतलब एक दूसरे का एहतराम था। आज लोगों के अंदर ये चीज़ जो हो गई है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, एक दूसरे की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। बच्चे माँ बाप की को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, बहन भाइयों की वो रिस्पेक्ट नहीं रही। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह, मेन वजह है कि वो कौन सा दिन है, हम लोग सब अपने गिरेबान में झांकें कि हम लोग पूरी फैमिली एक साथ बैठे हों और गपशप की हो। बहुत कम हो गया ये। जितने बड़े बड़े घर हैं लोगों के, उतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं। हर शख्स अपने अपने कमरे में अपने में सिमटा हुआ है। यहाँ तक तो मैंने सुना है कि बाकायदा अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत भी है तो वो एक दूसरे को व्हाट्सएप पे बता रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता रहे हैं कि पानी पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब तो वो मोहब्बतें, वो प्यार मोहब्बत, मेल मिलाप, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को विश करना खुद से, एक दूसरे से मतलब है कि बाय फेस, वो चीज़ें कम हो गई हैं। लेकिन इतनी दूरी है उसके बावजूद भी इनकी सिस्टरों ने हाथ से लिखा हुआ, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इनविटेशन आपको आए कहाँ, वो मोबाइल पर व्हाट्सएप पे शादी ब्याह के लोगों के? हाँ ना, अक्सर मैं बता तो नहीं हूँ, ऐसा होता है। ये तो बहुत कॉमन हो चुका है पाकिस्तान में, पता नहीं, मुझे नहीं पता इंडिया में होता है इनविटेशन कार्ड वगैरह का भी है कि नहीं है। अच्छा, 26 साल से रेगुलर, 26 साल से, बड़ी बात। अच्छा, रक्षाबंधन आया था तो हमने उस पर वीडियो बनाई थी, तो मुझे बड़ा मतलब है कि जब इस त्यौहार के बारे में हमें पता चला था तो बड़ी खुशी हुई, नौयत का और इम्पोर्टेंस, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार शायद ये होता, ये होता, हमारे यहाँ भी होता। अच्छा, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मज़हब से रिलेट करता हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो माशरे को खूबसूरत बनाती हैं। यानी कि कुछ ऐसे रस्म व रवाज हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें माशरे की खूबसूरती होती है। आप तसव्वुर करें कि एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तसव्वुर करें, उसे दुआएं दे रही है, ठीक है ना, और वो उसका मकसद ये है, गिफ्ट दे रहा है, उसका मकसद ये है कि भाई का मकसद बहन की हिफाजत करना और बहन का मकसद भाई को दुआएं करना। अच्छा, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि एक दूसरे से इंसान अटैच होता है, मतलब बहुत ही अपने काम से काम में लगे रहते हैं लोग। थोड़ा सा अगर सोचूं अपने बारे में, यानी कि
मतलब पाकिस्तान के बारे में, तो हमारे यहाँ इस तरीके का कोई प्रॉपर त्यौहार नहीं है। देखिए जैसे वैसे कि तो ऐसे तो इंडिया में देखा जाए तो प्रॉपर एक त्यौहार हो गया, फेस्टिवल भी हो गया ना एक तरीके से, तो यहाँ पे ऐसा कोई रस्म या रवाज या ऐसा कोई त्यौहार नहीं। देखिए वैसे तो हमारे माशरे में नॉर्मल जैसे बहन को गिफ्ट देना या दुआएं देना वो नॉर्मल एक चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन एक दिन डिसाइड मुकर्रर करना करके बिल्कुल ये उस बहुत चीज़ की नोयत बढ़ जाती है, उस चीज़ का एक चार्म बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो वो एक कि एक स्पेसिफिक डे है जी, लोगों को जैसे वेट होता है कि भाई अब जैसे रक्षाबंधन का हाँ। कितने लोगों को वेट होता है कि आएगा तो मैं भाई को ये दूंगी, मैं भाई को ऐसे ये अच्छा राखी दूंगी। अच्छा वैसे तो हर भाई को पता है कि उसकी पता है। ड्यूटी क्या है, हर बहन को पता है उसकी ड्यूटी क्या है, ये सब करते हैं, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है रक्षाबंधन से, रिकॉल बिल्कुल, यानी कि आपको मतलब फीलिंग आती है, आपको याद रहता है, एक आपको पूरा साल आप कामों में चीज़ों में जो बिजी रहते हैं तो आपको एक बूस्ट मिल जाता है, आपको याद आ जाता है। वैसे याद करने वाली चीज़ तो नहीं है, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये कि खुशी एक उस चीज़ की और नोयत का बढ़ जाना, जैसे मैंने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंस का बढ़ जाना और मज़ीद हो जाता है। अच्छा, जब हमने पहले वीडियो में ये का जिक्र किया था कि होना चाहिए, तो बहुत सारे मतलब कमेंट्स ऐसे भी हमारे भाई दोस्तों के आए थे कि जिन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे मुस्लिम्स ये सेलिब्रेट करते हैं और आप भी कर सकती हैं। हाँ, आप भी कर सकती हैं, कोई एक उसमें हर्ज नहीं है। और इसमें मेरे ख्याल में देखें, हम थोड़ा सा उस चीज़ में सोचें कि जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें हम बड़े ना पाबंद से लोग हैं, मतलब बड़े मतलब वो नहीं होते कुएं के मेंढक, बिल्कुल जो बचपन से देखा है बस जी वही करना है, जो हमारे मतलब बड़े करते आए, हमारे बुजुर्गों ने जो हमें सिखा दिया, ये रस्म है, ये रस्म है, ये रस्म है, हम उन चीज़ों से हट के कभी नहीं सोचते ना। ऐसा है कि कुछ नया त्यौहार हम भी करें, जो हमें पसंद है हम वो कर लें, भले हमारे बुजुर्ग करते थे नहीं करते थे वो छोड़ दें, तो हमेशा ना हम मतलब पाबंदियों में बड़े घिरे रहते हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बेवजह भी कर लेनी चाहिए, जो भले ना हो, जो भले ऐड ना हो आपके रस्म और रवाज में, आपके रिचुअल्स में, लेकिन वो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको अपना लेनी चाहिए, लेकिन बेवजह नहीं है, मतलब उसके पीछे मैं मतलब हमारे लिए तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए तो बेवजह हो गया कि ये नहीं है, ऐड नहीं है, मैं कहता हूँ कि लेकिन आपका दिल दुखता है तो आप करो। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी वजह है, अगर थोड़ा सा गहराई के साथ इस चीज़ को सोचा जाए। खैर, एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार और बहुत ही मतलब है कि रीज़न, यानी कि जिसके रीज़न बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लॉजिक है इसके अंदर, और भाइयों को याद दिलाना और बहनों को उनकी दुआएं देना बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।